नमस्कार। एसपीसी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां पर हम लोग लगातार जो है अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है, जिसमें हम लोग 3 दिनों तक हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस जो है वो कवर कर लिया है। अगर आज भी आप खुद के इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं, तो सबसे पहले आप उन तीनों वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका डिटेल अध्ययन हम लोग और अगले क्लास में करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीख जाएंगे। इन दो रैंक मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए आज हम लोग दो मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड होगा हमारा इक्लन फॉर्म, और दूसरा मेथड होगा हमारा नॉर्मल या कोनिकल फॉर्म। आइए, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के सापेक्ष में बात करें, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होती है वो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो एसोसिएटेड हो इससे मैट्रिक्स के साथ। यानी जो मैट्रिक्स जिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है, उसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो रैंक होता है वही रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन आपके सिलेबस में कहीं भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात नहीं की गई है, तो हम भी यहाँ पर आपसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए कुछ मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिखा है। इस रिजल्ट में देखें, सबसे पहला रिजल्ट जो है वो क्या है कि रैंक ऑफ जीरो मैट्रिक्स इज जीरो। अगर कोई भी जीरो मैट्रिक्स है, यानी कि ये हो गया जीरो 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 और यहाँ भी जीरो, तो इसकी जो रैंक होगी वो होगी जीरो। क्लियर है। फिर है रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, रैंक ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, वो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। आइए इस बात को थोड़ा समझा जाए। मानिए मैंने एक I3 लिखा, कल आपको बता दिया गया था। I3 अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखेंगे, तो 1 0, फिर होगा 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, तो आप देखेंगे है 3 क्रॉस 3। तो जो 3 क्रॉस 3 है, यानी इसकी जो रैंक हो जाएगी, रैंक ऑफ I3 जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रैंक ऑफ I3 जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्लियर है। और रैंक को हम लोग इससे दिखाते हैं, या आर से, कहीं कहीं आर से भी दिखाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये कह रहा है कि अगर रैंक ऑफ ए बी है, वो हमेशा लेस देन होगा या इक्वल होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी का। यानी कि हमारे पास अगर कोई दो मैट्रिक्स है, ए और बी, तो रैंक ऑफ ए प्लस बी जो होगा वो हमेशा छोटा या बराबर होगा रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी से। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से याद रखनी है। इस चौथे पॉइंट में आते हैं। अगर हमने किसी के का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दिया, स्केलर मल्टीप्लाई करा दिया, तो उसके रैंक पर, मैट्रिक्स के रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स हमारी ए है, और ए का रैंक जो है, रैंक ऑफ ए जो है वो अगर 2 है, तो रैंक ऑफ जो 2a भी होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा। यानी उस मैट्रिक्स के रैंक पर कोई इफेक्ट हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं डालने वाला है। पांचवा देखिए, पांचवा हमारा ये कह रहा है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, अगर किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का रैंक निकाला जाए, तो हमेशा और समय हमेशा रैंक ऑफ ए के बराबर होगा। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी कर दिया जाए, तो उस मैट्रिक्स के रैंक पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। दूसरा ये कह रहा है, छठवां पॉइंट देखिए, छठवां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठवां पॉइंट में कह रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारा बी, बी क्लियर है, और हमने माना है कि ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर है, अगर ए नॉन सिंगुलर है, तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो हमेशा बराबर हो जाएगा किसके, रैंक ऑफ बी के ही। क्यों, क्योंकि ए जो है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस पे, रैंक ऑफ बी पर। यानी बी के रैंक पर ए जो है कभी इफेक्ट नहीं डालने वाला, अगर ए जो है वो हमेशा अगर नॉन सिंगुलर है तो। आइए सातवां पॉइंट देखते हैं। सातवां पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सातवां पॉइंट हमारा ये कह रहा है
सातवां पॉइंट कर रहा है कि इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स द रैंक ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एन एन। यानी मानिए तो कोई अगर ए है, ए और ए मैट्रिक्स जो है, माना हमने ए आई जे, और ए आई जे की जो रैंक है, सॉरी जो ऑर्डर है, वो हमने माना है कि 3 क्रॉस 4 है। तो अगर ये 3 क्रॉस 4 है तो रैंक ऑफ ए जो होगा हमेशा जो होगा या तो 3 होगा, क्लियर है, या तो 3 होगा या 3 से कम होगा। मतलब जो इन दोनों की वैल्यू के बीच की मिनिमम है, यानी 3 और 4 का अगर मिनिमम निकाला जाए तो इन 3 4 में मिनिमम कौन है, तो 3 है, तो या तो 3 के बराबर होगा या जो हो 3 से छोटा होगा। ये आपको बहुत ही अच्छे से जानना है। तो हमने टोटल 7 पॉइंट को डिस्कस किया रैंक के बारे में। रैंक और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं क्या होती है, इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग अगली क्लास में और अच्छे से देख लेंगे। ये क्लास इसलिए रखी गई है, कम से कम आप जो है रैंक निकालना मैट्रिक्स का सीख जाएँ। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके स्क्रीन पर जो है बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन दिख रहा है और इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा इफ ए बी 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई एंड बी बी 5 क्रॉस 4 मैट्रिक्स सच दैट रैंक ऑफ बी जो दिया है वो क्या दिया है, 3 दिया है, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, तो गिवन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई है तो मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए इज इक्वल टू आई। और कल आपको पढ़ाया गया था कि अगर ए इंटू ए इज इक्वल टू आई हो गया तो ए क्या होगा, ए इज इन्वर्टिबल। ए जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। ये आपको कल पढ़ाया गया था। अगर ए इन्वर्टिबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर हो जाएगा। पिछली क्लास में आपको बता दिया गया है, अगर ए इन्वर्टिबल है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब आइए आगे देखते हैं। हमें दिया है दूसरा कि रैंक ऑफ बी कितना है, 3 है, तो लिख लीजिए। तो आपको पता है, गिवन है कि रैंक ऑफ बी, जो रैंक ऑफ बी है, रैंक ऑफ बी वो कितना है, तो रैंक ऑफ बी जो है हमारे पास दिया है 3। अब देखिए, अब हमको निकालना है रैंक ऑफ ए बी। तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो रैंक ऑफ ए बी जो होगा वो भी क्या होगा, 3 होगा। क्यों 3 होगा, तो आपको पता है क्यों, क्योंकि ए जो है नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो उसके रैंक में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही बात हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा। स्लाइड देखिए आप, 6 नंबर में आपको यही बात बताई गई है। तो रैंक ऑफ बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 3 है, तो रैंक ऑफ ए भी 3 होगा। क्यों, क्योंकि ए जो है हमारा नॉन सिंगुलर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पढ़ना है टॉपिक है वो है इक्लम फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। इक्लम फॉर्म क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक मेथड है मैट्रिक्स के रैंक निकालने का, एक हमारा तरीका है। आइए इसको देखते हैं कि इक्लम फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले इसमें 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट को हमको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अगर हमने ये 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बैठा लिया, इक्लम फॉर्म जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और नहीं सॉल्व होगा तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने का तरीका बताया जा रहा है, जिसे आप देख लें तो बहुत ही आसानी से आप मैट्रिक्स के इक्लम फॉर्म, मैट्रिक्स को इक्लम फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, और जैसे रिड्यूस करेंगे तो आपको मैट्रिक्स का रैंक पता चल जाएगा। इक्लम फॉर्म का यूज जो है पूरे मैट्रिक्स के चैप्टर में सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इक्लम फॉर्म का ही यूज करके हम लोग होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी निकालेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। इसलिए आप इक्लम फॉर्म को जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ें। इक्लम फॉर्म तो आपको सीखना ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाले दिनों में जो कि मैट्रिक्स से रिलेटेड होंगे वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इक्लम फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, तीनों पॉइंट क्या रखना है। पहला पॉइंट क्या है कि एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज 0 बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एंट्री। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, तो अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ पे नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो, तो उसके जो नीचे होंगे वो एलिमेंट हमेशा जीरो होंगे। माने अगर यहाँ पर 2 है तो 2 के नीचे आपको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। फिर समझ में जाइए कि एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज 0
बिलो एवरी रो विच हैज अ नॉन जीरो एंट्री। यानी फिर वही बात कि जहाँ भी आपके नॉन जीरो एंट्री है रो में, उसके नीचे आपको जीरो बनाने की पूरी कोशिश करनी है। क्लियर है? अगला देखिए, दूसरा कह रहा है कि द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज इक्वल टू 1। कह रहा है कि अगर कोई रो है तो उसकी जो पहली एंट्री होगी, पहली एंट्री वो होगी 1। पहली एंट्री जो होगी वो होगी 1। मानिए यहाँ पे तो इसको आपको 1 करना है। अगर मानिए यहाँ पे भी अगर आपने शुरू किया तो पहले तो आपको यहाँ 0 बनाना है। सबसे पहली बात तो क्या है यहाँ पे आप 0 बनाएँगे क्योंकि पहला पॉइंट है। अब यहाँ पे जो एंट्री अगर 3 है तो आपको इसको क्या बनाना है, 1 बनाना होगा क्योंकि य इस रो की R2 की जो पहली एंट्री होगी वो क्या होगी, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ कह रहा है कि इसको आप 1 बना दीजिए। तो आप क्या बना दीजिए, 1 बना दीजिए। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे एक और एग्जांपल मैं लूँ, जैसे मैंने लिया 1, 2, 3 और फिर मैंने लिया 0, 3, 5 और फिर लिया 0, 0, 6 ये लिया। और भी कुछ ले सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो पहला जो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो सॉरी पहला जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। ये आपको पहली रो की पहली एंट्री जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। क्लियर है? अब जैसे ही चलेंगे हम लोग दूसरे रो पे, हमने दूसरे रो पे चले तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ तो भाई 0 हो गया। अब जो पहली एंट्री यहाँ पे हुई वो हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको हम लोग 1 बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये चीज़ें और आपको समझ में आएँगी जब अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर देखा जाए यहाँ पर 0, 0, 6 है, तो यहाँ पर भी पहली एंट्री 6 है, मतलब मानिए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ना होकर और बड़ी होती, तो आगे भी और एलिमेंट होते। तो यहाँ पर पहली एंट्री जो होगी वो 6 ना होकर क्या होगा, 1 होगा, ये आपको याद रखना है। 1 करने पर हमारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं और होते हैं, इसलिए ये बात बताई गई है। तीसरा है तीसरा द नंबर ऑफ जीरो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। मतलब आपको ये समझना है कि अगर हम लोग क्या करें, ऊपर से नीचे आए, अगर ऊपर से नीचे आए तो जीरो की जो संख्या होगी वो हमेशा आपको बढ़ती हुई मिलेगी। यही बात ये तीसरे पॉइंट में लिखी गई है। हालांकि इस पॉइंट को बहुत ही ज़्यादा आपको नहीं देखना है, क्वेश्चन जब लगाएंगे तो पूरी अच्छे से सॉल्व होगा, ये आप याद रखेंगे। अब आइए थोड़ा सा हम लोग रिमार्क देख लें कि रिमार्क हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिमार्क नंबर 1 कह रहा है कि जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, क्या द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन एक्लन फॉर्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर हमने किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में रिड्यूस किया तो जो भी रो जो कि नॉन जीरो हो, नॉन जीरो का मतलब जो पूरे पूरे जीरो ना हो। जैसे मानिए मैंने लिखा है 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने ले लिया 4, 5, 6 और फिर यहाँ मैंने कर दिया 0, 0, 0। तो इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी एक्लन फॉर्म में वो कितनी होगी, 2 होगी। क्यों 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो रो कितने हैं तो आप देखेंगे एक ये है और दूसरा ये है। बाकी ये 0 रो हो गया तो ये इसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो रैंक ऑफ ए जो होगा वो 2 कहलाएगा। यही बात लिखा गया है पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि ओनली रो ऑपरेशन अप्लाइड इन एक्लन फॉर्म। केवल और केवल हम रो ऑपरेशन अप्लाइड कर सकते हैं किसमें, एक्लन फॉर्म में। आइए, ये बहुत ही हमारी छोटी-सी बात थी। क्वेश्चन लगाएँगे तो और बहुत ही कॉन्सेप्ट हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि आप ये क्वेश्चन तभी लगा सकते हैं जब आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस जो हो अच्छे से पता हो कि कैसे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस करते हैं। ये आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक्लन फॉर्म में रिड्यूस रिड्यूस करके और इस मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे। आइए इस बात को हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले देखना होगा कि जो हमारा पहला रो है, पहले रो की जो एंट्री होनी चाहिए वो 1 से शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 से शुरू है, ध्यान से देखेंगे। अगर 1 से शुरू है तो दूसरा स्टेप ये होगा कि 1 के नीचे जितने भी हमारे रो हैं उसको हम लोग 0 बना लें। क्या कर लें, 1 के नीचे जितने भी हमारे रो हैं उसको हमको क्या करना होगा, 0 बनाना होगा। यानी कि 2 को 0 बनाना होगा और यहाँ 3 को भी 0 बनाना होगा। तो 2 को 0 बनाने के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ, तो आप क्या कर सकते हैं कि R2 इज़ चेंज बाई R2 माइनस 2R1 आप कर सकते हैं और R3 को भी आप चेंज कर सकते हैं R3 माइनस 3R, R3 माइनस 3R तो करिए।
जैसे ये अप्लाइड करेंगे तो आप देखिए होगा 1, 1 के नीचे हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0। अब क्या कर रहा है कि R2 माइनस 2R1, 4 में से फिर 4 घटेगा तो कितना बचेगा? आप देखिए पहले तो R1 लिख लिया क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। R1 हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए 4 में से 4 गया तो बचेगा 0, 6 में से 6 गया कितना बचेगा? 0। 1 में से आपको माइनस करना है 1 में से आपको माइनस करना है -2R1 को, तो 1 में से जैसे माइनस करेंगे -2 को तो प्लस हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 3। 2 में से आपको 3 माइनस करना है, -3 है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। फिर सिमिलरली -2 और फिर ये है -2R1 तो -2 और फिर माइनस हो जाएगा 4, तो -2 -4 कितना हो जाएगा? -6। फिर -6 और यहाँ पे है -6 है और फिर -6 हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। आगे बढ़ेंगे तो 3 माइनस 2 R1, 3 माइनस 2 तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा आपका यहाँ पे 1 और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 2। ये हमारा ये मैट्रिक्स बनेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमने इसके नीचे 0 बना दिया। अब हम लोग अपने दूसरे रो पे जाएँगे और यही सेम काम आपको रिपीट करना है। क्या करना है? पहले इसको 1 बनाइए, देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको हम लोग भूल जाएँगे। देखिए नॉन ज़ीरो कहाँ है? तो जहाँ भी नॉन ज़ीरो जैसे 3 है, ये नॉन ज़ीरो तो इसको क्या करना है आपको? इस 3 को सबसे पहले 1 बनाना होगा। फिर इस 3 के नीचे जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको क्या बनाते हैं हम लोग? 0 बनाने का काम करते हैं। इतनी सी बात है। आइए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे 1 बनाना है इस 3 को तो आपको पता है, तो आपको चेंज करना होगा R2 इज़ चेंज बाई 1/3 R2। तो ये कर दें। तो सबसे पहले जैसे ये करेंगे तो मैट्रिक्स हमें बनेगी 1 0 0 2 0 0 -1 2 1। 3 से जाएगा तो 1, यहाँ बचेगा -2, फिर बचेगा 1/3, फिर यहाँ बचेगा 5, फिर बचेगा -12 और फिर बचेगा यहाँ पर 2। ये हमारी मैट्रिक्स बनी। अब देखिए जैसे ये 1 आया तो 1 के नीचे आपको क्या करना है? 1 के नीचे 0 बनाना है, यानी 5 को 0 बनाना होगा। 5 को 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि R3 इज़ चेंज बाई R3 माइनस 5 R2। आप ये करेंगे तो करिए। जैसे करेंगे तो 1 2 -1 2 1, फिर यहाँ हो जाएगा 0 0 R2 में कोई चेंज हो नहीं तो 1 -2 1/3। अब R3 किया जाए तो 0 -0 यहाँ बचेगा 0, 0 -0 यहाँ बचेगा 0, 5 -5 यहाँ बचेगा 0, फिर है -12 और -2 हो जाएगा तो बचेगा -2। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाई -12 है और यहाँ पे माइनस माइनस 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पे -2। यहाँ पे है 2 और -5/3, यहाँ बचा हमारा 2 -5/3, तो 2 -5/3 हो जाएगा कितना? ये बचेगा 2 में से हम लोग हटा लें -5/3 तो बचेगा 1/3। तो यहाँ बच गया 1/3। ये हमारा बना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। अब ध्यान से देखिए, क्या अब इसके नीचे कोई है? क्योंकि हमने इसको रिड्यूस कर लिया, ठीक है? अब आप देखिए थोड़ा ध्यान से, अब आपका आएगा कि हम लोग R3 पे आ जाएँ। R3 को पहले इसको क्या बना लें? 1 बना लें। बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? क्यों? क्यों कारण रीज़न इसका ये है कि अब इसके नीचे कोई भी रो नहीं है। जब इसके नीचे कोई भी रो नहीं है, तो हम इसको 1 बनाएँगे तो फिर नीचे 0 बनाने की ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर यही काम इस रो के लिए हम लोग करते। क्लियर है? दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी फॉर्म एक्लन फॉर्म में रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, उसको ध्यान से देखते हुए, जैसे मैंने यहाँ पर अगर R3 चेंज बाय -5 R2 किया, तो R2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर कोई चेंजेज़ नहीं होनी चाहिए था। R3 के 0 एलिमेंट पर कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए था। अगर मैं R3 -5 R1 करता, तो आप देखिए जैसे ही मैं 5 R1 करता तो ये 0 0 हट जाता, कुछ और बन जाता, तो हमें दिक्कत होती। जिस चीज़ को हमने रिड्यूस कर दिया है, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए एक्लन फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। चेक करना हो तो आप देखिए ध्यान से, तो पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है, पहले रो का 1 है। यहाँ पे पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या है? 1 है। तीसरे में आपको 1 बनाना है तो बनाइए, नहीं तो कोई बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखा जाए ध्यान से तो और आगे बढ़ा जाए, तो अब दूसरा ये देखना है, तीसरा पॉइंट हमारा जो था कि जो नंबर ऑफ 0 होंगे, जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे तरफ आ रहे हैं, नंबर ऑफ 0 है देखिए बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म में पूरी तरह से रिड्यूस हो गया है। अगर रैंक ऑफ ए निकालना हो हमको, तो हमको पता है कि इक्विवेलेंट फॉर्म में रैंक ऑफ ए क्या होता है? नॉन ज़ीरो रो, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो। तो आप देखिए नॉन ज़ीरो रो कितने हैं? तो आप देखिए
ये भी नॉन जीरो रो है, ये भी नॉन जीरो रो है और ये भी नॉन जीरो रो है। तो कितने रो हैं? 1, 2 और 3। तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर समझना है नॉन जीरो रो देखना है, मतलब जिसमें पूरे के पूरे रो जीरो ना हो वही नॉन जीरो रो होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, तो इसमें जीरो है, पूरा का पूरा एलिमेंट जो है नॉन जीरो है। यहाँ भी देखिए ये दोनों जीरो, उससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा एलिमेंट नॉन जीरो जीरो होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये भी काउंट करेंगे। यहाँ भी पूरा का पूरा एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसको भी काउंट करेंगे। क्लियर है? तो रैंक ऑफ ए क्या आ गया? 3, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होता है रैंक ऑफ ए। तो ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक और क्वेश्चन को लिख कर सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, एक हमको मैट्रिक्स ए दी हुई है। अब इसका हमको रैंक निकालना है एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करके। तो आइए रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले पहले देखना है कि फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है उसकी स्टार्टिंग जो होनी चाहिए 1 से होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 1 से स्टार्टिंग है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से 1 के नीचे जो है पूरे एलिमेंट को क्या बनाना है? 0 बनाने का काम करना है। तो आइए हम लोग 0 बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए अगर 0 बनाना है तो आपको साफ-साफ दिख रहा है कि हम लोग R2 को जो है R2 इज़ चेंज बाय R2 माइनस 2R1 कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो R3 माइनस R1 कर सकते हैं। सॉरी, R3 जो चेंज होगा वो R3 माइनस R1 होगा। और फिर क्या कर सकते हैं कि R4 को चेंज कर सकते हैं हम लोग इसमें R4 माइनस 2R1 से। ये काम कर सकते हैं। तो आइए करें हम लोग। जैसे ही करेंगे देखिए 2 माइनस 2, तो पहले तो R1 लिख लें क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो R1 आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। फिर -1 और -2 ये प्लस हो जाएगा, तो -1 प्लस 2 हो जाएगा कितना? 1 हो जाएगा। फिर R3 माइनस R1, 0 में से आप -1 घटाएँगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। 0 में से जब -1 करेंगे, तो यहाँ दोनों माइनस है, तो जी 1 हो जाएगा। फिर 1 माइनस -2 है, तो 1 में से आपको फिर घटाना है क्या? -2 प्लस 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 2 हो जाएगा कितना? प्लस 2 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 3। फिर बातों को समझना है। ये 3 कैसे आया? तो भाई आप देखिए यहाँ से कि 1 माइनस 2R1, तो -2 करेंगे तो ये +2 हो जाएगा और 1 और 2 क्या हो जाएँगे? जुड़ जाएँगे। आगे बढ़ा जाए तो R2 इज़ चेंज बाय क्या है? -2R1। तो भाई 5 है और ऊपर R1 0 है, तो ये बचेगा 5 ही। 1 है, ऊपर 0 है, तो 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 3। फिर आगे बढ़ते हैं, 2 माइनस 4 तो -2, 1 माइनस 2 तो होगा -1, -2 -4 तो -2 -4 हो जाएगा -6। ये हमारा बन के आया। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ये हमारी मैट्रिक्स बनी। अब ध्यान से देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स बनी, तो हमने क्या किया 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट थे उसको 0 बना दिया। अब देखेंगे हम दूसरे रो में पहुँचेंगे, देखेंगे क्या दूसरे रो का पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो क्या 1 है? देखिए यहाँ पे 1 है। अब जैसे ही 1 मिला तो आपको 1 के नीचे जितने भी एलिमेंट थे ये हमारे, इनको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो लिखिए, तो 1 के नीचे 0 बनाना है, तो चेंजिंग किसमें करनी है भाई? तो हमको चेंज करना है किसमें? हमको चेंज करना है कि R3 जो होगा वो चेंज होगा R3 माइनस R2 से। क्लियर है? और R4 जो होगा वो हमारा चेंज होगा R4 माइनस 3R2 से। करिए, जैसे आप करने की कोशिश करेंगे तो होगा R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो R1 को आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए, ये हो जाएगा। तो अब R3 भी R2 भी नहीं चेंज हो रहा, तो R2 को भी आप लोग ऐसे लिख लीजिए। अब चेंज क्या रहा? R3, तो R3 जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ पे R3 माइनस R2 चेंज करते हैं। तो 0 में से फिर 1 गया, कहाँ गया? 0 में से 0 गया, यहाँ बचेगा क्या? 0, क्योंकि R2 कर रहे हैं। 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा? 0। 1 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा? -4। -1 और +2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। R4 किसे चेक करना है? तो R4 जो है उसको चेंज करना है R4 माइनस 3R2 से। तो 3 माइनस 1 जो होगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। 3 माइनस 15 तो कितना बचेगा? -12 बचेगा। फिर -6 और यहाँ जैसे होगा +6 हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा? 0। ये हो गया। तो हमने क्या किया -6 और ये होगा प्लस, तो बचेगा 0। अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा? अब हम आएँगे क्योंकि 1 के नीचे सारा 0 बना दिए। अब हम आएँगे तीसरे रो में। तीसरे रो में देखेंगे कि पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या 1 है? नहीं है।
तो इसको 1 बनाने की कोशिश करेंगे। 1 कैसे बनाएँगे? तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि R3 को आप चेंज कर दीजिए -1/4 -1/4 R3, ये काम कर दीजिए। जैसे करेंगे तो यहाँ होगा 1 -1 0 2 0 1 5 -2, यहाँ बचेगा 0 0 1, यहाँ बचेगा -1/4। यहाँ क्या आया नीचे तो 0 0 -12 और यहाँ बचेगा 0। ये आपको क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ये तो हमने लिख दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो इस 1 के नीचे जो है R3 के 1 के नीचे इसको 0 बनाना है, यानी -12 0 बनाना है तो बना दीजिए। यानी कि आप करेंगे कि R4 जो है वो चेंज होगा R4 प्लस 12 R3। क्लियर है? तो चेंज करिए। तो भाई R1 और R2 चेंज नहीं हो रहा तो R3 भी नहीं चेंज हो रहा, तो उसको तो सबसे पहले आप लोग लिख ही लीजिए। होगा 0 1 5 -2, ये हो जाएगा 0 0 1 -1/4। यहाँ जैसे चेंज करेंगे तो 0 और फिर हो जाएगा 0 फिर -12 और +12 जो होगा वो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे तो 0 है और आपको प्लस करना है 12, ठीक है? जैसे R4 तो 0 है और +12 R3 करना है। जैसे आप करेंगे +12 R3 तो यहाँ 12 लिखेंगे तो कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे -3। अब आप देखिए यहाँ पे ये एकलन फॉर्म में पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि 1 के नीचे जो है वो पूरी तरह से 0, इसी 1 के नीचे 0 और इस 1 के नीचे भी 0 हो चुका है। पहली बात ये। दूसरी बात कि आप देखिए ध्यान से, तो नंबर पहली एंट्री जो होनी चाहिए हर रो की नॉन ज़ीरो की वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे जो नंबर नीचे होने चाहिए वो भी 1 होनी चाहिए। और ये इस वाले रो में जो पहली एंट्री है वो भी 1 होनी चाहिए। हो सकती थी लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आगे आगे इसके नीचे कुछ है नहीं, तो 0 आपको बनाना नहीं है, तो वहाँ 1 रखे या ना रखे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए आप नॉन ज़ीरो रो गिन लीजिए, तो कितने नॉन ज़ीरो रो हैं? पहला 1, फिर हो गया ये 2, फिर हो गया ये 3 और ये हो गया 4, क्योंकि ये -3 है, अगर ये 0 हो जाता तो इसे काउंट नहीं करते। तो कहेंगे कि रैंक ऑफ ए, जो रैंक ऑफ ए है वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर रैंक ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा? वो होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था, इसका आंसर भी खूबसूरत सा है। दूसरी बात, मैंने रिमार्क जो है दोनों लिखवाए हैं, उसको याद रखना है। रिमार्क जो है बहुत अच्छे से याद रखना होगा आपको कि एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते समय आपको केवल और केवल रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर आपने रो ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन हम लोग एक्लन फॉर्म में लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपके एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक और क्वेश्चन, जिसे हम लोग एकलन फॉर्म में रिड्यूस कर कर और इसका जो है हम लोग रैंक निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पहले रो की जो नॉन जीरो एलिमेंट है क्या वो 1 है? तो यहाँ कहेंगे सर नहीं 1 नहीं है, तो सबसे पहले आपको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि R1 को आप चेंज कर दीजिए किसमें? -1 इंटू R1 में कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 -2 हो जाएगा 1 -1 और यहाँ हो जाएगा 2। क्लियर है? बाकी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो बाकी को उसी तरह क्या कर दीजिए आप लिख लीजिए। ये हो गया 1 2 1 और 0, यहाँ हो जाएगा 0 -2। क्लियर है? अब आगे बढ़ा जाए। अब आपको 1 तो हो गया, अब 1 के नीचे क्या करना है आपको? 0 बनाना है। तो कर लीजिए 0 बनाइए, तो आप कहेंगे कि सर R2 इज़ चेंज बाई R2 -2R1 और R3 को हम चेंज करेंगे R3 -3R1। ये काम करना होगा हमको, तो करते हैं। जैसे करेंगे तो होगा 1 -2 1 -1 2। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 0 -2 है और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा +4 -2 +4 बचेगा यहाँ पर 2। यहाँ 1 है और 1 -2 कितना हो जाएगा? तो कहेंगे आप -1। यहाँ पे 1 है और ये +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। यहाँ 0 है और 0 में से आपको जैसे ही माइनस करेंगे 0 -2R1, तो यहाँ हो जाएगा -4। क्लियर है? ये है। अब R3 करते हैं तो हो जाएगा 0 -4 -3 करना है, तो 4 और माइनस जैसे करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -4 + 6 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 -3 करना है, 2 -3, तो 2 में से जैसे ही 1 घटाएँगे तो आ जाएगा -1। फिर क्या है? 0 -3 करना है, 0 -3 जैसे 0 -3 करेंगे, यहाँ बचेगा 3।
यहाँ पे -2 और -3R1 करना है, तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और -2 -6 जो होगा यहाँ बचेगा -4, ये आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब आपको दिख रहा है साफ-साफ कि फिर देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरे रो की पहली नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट है वो कितना है, यहाँ पर 2 है, लेकिन इसको हम क्या बनाना होगा, 1 बनाना होगा। तो आप कर दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं कि R2 इज़ चेंज बाई 1/2 R2, ये काम करेंगे। जैसे ये काम करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 -2 1 -1 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा -1/2, यहाँ हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 1 -1/2 3/2 और यहाँ बचेगा -2, क्लियर है। अब आपको क्या करना है कि इस 1 के नीचे यहाँ पे आपको 0 बनाना है, इस 1 के नीचे यहाँ पे क्या करना है, अब 0 बनाना है। तो 0 बनाते हैं हम लोग। तो जैसे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे कि भाई R3 जो होगा वो चेंज होगा R3 माइनस R2 से, ये होगा। अब जैसे ही ये करेंगे तो आप देखिए सारी R2 और R3 क्या है, इक्वल है। तो सारे के सारे R3 जो होगी वो 0 हो जाएगी। अब देखिए सारी की सारी जो आर R3 वो 0 हो जाएगी। तो पहले तो R2 आप लिख R1 लिख लीजिए, तो ये हो गया। और इसी तरह R2 में कोई चेंज हो रहा है तो R2 लिख लीजिए। क्लियर है, यह होगा -2। अब जैसे ही घटाएंगे तो 0 1 -1 0 -1/2 -1/2 0 3/2 -3/2 0 -2 कितना हो जाएगा, 0। ये आ गया 0। तो हम देखिए एकलन फॉर्म में इसको रिड्यूस कर लिए। जैसे एकलन फॉर्म में रिड्यूस किए तो नॉन जीरो रो गिनिए। एक पहला तो ये है नॉन जीरो रो, दूसरा हमारा है ये नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ ए जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए जो है, सॉरी, जो रैंक ऑफ ए है वो हो जाएगा हमारा कितना, रैंक ऑफ ए जो है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो कितने हैं, 2 हैं। तो एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने देखा। आइए अब हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरा मेथड जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मल या कोनिकल फॉर्म, यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना, इसका यूज करके नॉर्मल और कोनिकल फॉर्म का यूज करके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें देखना है नेक्स्ट नॉर्मल या कोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। और नॉर्मल फॉर्म और कोनिकल फॉर्म में हम लोग इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करके इसका रैंक निकालने का तरीका सीखेंगे। बहुत आसान है। सबसे पहले जब भी नॉर्मल और कोनिकल फॉर्म आपको बनाना है तो इस पूरे मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स ए है इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे। सबसे पहले आपको काम जो करना होगा इसको 1 बनाना होगा। दूसरा काम आपको करना होगा, जैसे ये 1 बना तो इसके नीचे जो है वो पूरा रो जो होगा ये 0 होगा और इधर ये कॉलम भी क्या होगा, 0। तो तभी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अगर ये 4 क्रॉस 4 का है तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएँगे तो क्या होगा, 1 0 0 0, फिर होगा 0 0, फिर ये होगा 1 0 0 और नीचे इसके हो जाएँगे 0, फिर होगा 1 0 और फिर हो जाएगा 0 1। तो ये देखिए ये बना हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म करके ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। यानी एक बार आपको क्या लगाना होगा, रो का ऑपरेशन लगाना होगा, दूसरी बार आपको क्या करना होगा, कॉलम का ऑपरेशन लगाना होगा। फिर जब एक ये बन जाए, पहले रो और पहले कॉलम में मतलब 1 के नीचे यहाँ पर अगर 0 बन गया और यहाँ पे 0 बन गया तो सेम काम जो है अगले रो में सेकंड रो में करना है। इसके नीचे पहले 0 बनाइए, फिर इसके इधर 0 बनाइए। यही काम आपको करना है इस पूरे मैट्रिक्स में। आइए इसको हम करते हैं, बहुत ही आसान है। और जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो आपको भी आगे पता चलेगा कि इसका रैंक क्या होगा। ठीक है? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको कोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमारा जो पहला ये होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्लियर है? 1 करने के लिए मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, R1 इंटरचेंज बाई R2 में कर सकता हूँ। तो आप करिए, जैसे R1 इंटरचेंज बाई R2 करेंगे तो होगा 1 -1 -2 -4। ये हो जाएगा कितना, 2 3 -2 सॉरी 2 3 -1 -1 और यहाँ हो जाएगा 3 1 3 -2, यहाँ हो जाएगा 6 3 0 -6। अब आपको क्या करना है, आपने ये काम कर लिया। जैसे ही आपने ये 1 बनाया यहाँ पर तो इस 1 के नीचे सबसे पहले आप 0 बनाइए सारे रो को। 0 बनाने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे तो लिखेंगे कि R2 इज़ चेंज बाई R2 -2 R1। क्लियर है? R3 इज़ चेंज बाई R3 -3 R1 और R4 इज़ चेंज बाई R4 -6 R1।
ये आपको काम करना होगा। करते हैं। जैसे आपने लिखा तो सबसे पहले R1 लिख लीजिए, क्योंकि R1 में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो R1 आपने लिख लिया। लिखा। अब देखिए R2 माइनस 2R1 जैसे करेंगे 1 नीचे क्या हो जाएगा 0। 3 माइनस आपको करना है 2, जैसे 3 माइनस 2 करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर -1 और -1 में से आपको घटाना है -2, तो ये हो जाएगा +4 और -1 +4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 3। आगे बढ़ेंगे तो -1 और फिर यहाँ हो जाएगा 8 + 8 तो -1 + 8 हो जाएगा यहाँ पर 7। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 0 क्योंकि R3 - 3R1 कर रहे हैं। 1 में से आपको घटाना है -3, तो जैसे करेंगे -3 तो ये +3 हो जाएगा और 1 + 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। फिर इसी तरह 3 और -6 तो 3 6 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएगा। फिर -2 और -4 है तो ये -2 और यहाँ पे -4 जैसे ही करेंगे मतलब -3R1 करेंगे तो -2 और +12 बन जाएगा। जैसे करेंगे तो यहाँ बचेगा 10। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बचेगा 0। 3 में से आपको घटाना है -6R1 को, तो 3 और -6 करेंगे जैसे ही तो 3 और 6 हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका 9 हो जाएगा। 0 -6 करना है, जैसे 0 -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 12। -7 और करना है -24 6R1 तो -7 तो -24 जो है वो +24 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस है तो 24 हो गया और 24 में से आपको 7 को घटाना है तो यहाँ आ जाएगा कितना 17 आ जाएगा। ये हमारा बना, ये बनी हमारी मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया 1 के नीचे 0 करा दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है इसको 0 बनाने की कोशिश करनी है। और जब इसको 0 बनाने की आप कोशिश करेंगे तो आपको दिख रहा है कौन-सा ऑपरेशन लगाना होगा? तो आपको लगाना होगा कॉलम का ऑपरेशन। आइए कॉलम के ऑपरेशन लगाते हैं तभी ये 0 बनेंगे। तो कॉलम के ऑपरेशन लगाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप देखिए सबसे पहले आप करेंगे कि C2 इज़ चेंज बाय C1 प्लस C2 मतलब C2 प्लस C1 सॉरी C2 प्लस C1। फिर क्या करेंगे आप C3 इज़ चेंज बाय C3 और प्लस 2C1 और C4 को कैसे चेंज करेंगे? तो C4 इज़ चेंज बाय C4 प्लस 4C1 आप लगा दीजिए। जैसे लगाएँगे तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 क्लियर है? अब चेंज करिए, जैसे चेंज करेंगे तो -1 मतलब C2 -1 और +1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 और 5 + 0 कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 5 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4 + 0 हो जाएगा 4 और 9 + 0 हो जाएगा 9। आगे बढ़ेंगे तो -2 + 2 -2 करना है और +2 करना है, तो -2 + 2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0। अब देखिए 3 और 0 में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, 3 में 0 कुछ ही मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 3 सिमिलरली आएगा यहाँ पे 9 और सिमिलरली यहाँ पे आएगा 12। आगे जैसे बढ़ा जाएगा तो -4 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 ठीक है। फिर यहाँ पे सब में 0 है तो 7 10 और 17 जो है आपका यहाँ पर बच जाएगा। क्लियर है? ये हमने पहला काम बहुत ही आसानी से कर लिया। अब आपको अगले स्लाइड में क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आप 1 बना लीजिए। 1 बनाने के बाद फिर इसके नीचे क्या है करिए सबको 0 बनाइए और फिर इधर भी क्या करिए 0 बनाइए। आइए इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए आपका यहाँ बना है। अब हमको क्या करना है इसको 1 बनाना है जैसे मैंने बताया। 1 बनाने क्या करिए आप R2 को चेंज कर सकते हैं किससे? R2 माइनस R3 से। साफ-साफ दिख रहा है? तो कर दीजिए सबसे पहले आप 1 बनाइए। जैसे 1 बनाएँगे तो होगा 1 0 0 0 हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से तो R2 माइनस R3 करिए तो 5 में से 4 गया कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 1 3 में से 9 गया बचेगा -6 7 में से 10 गया तो बचेगा -3। आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो उसको आप ऐसे ही क्या करिए लिख दीजिए। तो अगर 0 ये हो जाएगा 0 9 12 और 17। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है कि इस 1 के नीचे इनको क्या करिए 0 बनाइए। तो बनाते हैं यहाँ पे 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आपको R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस 4 R1 से सॉरी R3 को चेंज करना है सॉरी। तो R3 को आप चेंज करेंगे R3 इज़ चेंज बाय R3 माइनस 4 R2 और R4 को आप चेंज कर देंगे R4 माइनस 9 R2 ये काम करना है। करिए जैसे ये करेंगे तो भाई R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा था R1 को आप लोग ऐसे लिख लीजिए। इधर भी कोई चेंजिंग नहीं है लिख लीजिए।
और R2 में कोई चेंजिंग नहीं है तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप करना है तो 4 माइनस 1 तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा, और सिमिलरली 9 माइनस 9 जो हो जाएगा 0 होगा। 9 माइनस 4R2 तो 9 में से जैसे ही माइनस करेंगे तो हो जाएगा प्लस 24, और 9 और 24 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 और 24 हो जाएगा 33। आगे बढ़ेंगे 12, और फिर 12 और यहाँ हो जाएगा 54, 9 और 6 जा 54, और दोनों का सम हो जाएगा। तो 54 में जैसे ही 12 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 66। क्लियर है। आगे बढ़िए 10 माइनस 4 तो फिर वो प्लस हो जाएगा। तो 10 में आपको 4 जोड़ना है, 10 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ बच जाएगा 22। 17 माइनस 9 R2 तो ये भी प्लस हो जाएगा, 17 और 27, 17 और 27 जैसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ लेते हैं, 7 7 जा 4 और 2 1 जा 3, यहाँ हो जाएगा 4, ये आएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, ये हमारा काम हो गया बहुत आसानी से। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में ये तो बन गया, अब इसको जो है 0 बनाना है, यानी 6 और -6 और -3 को क्या करना है, आपको 0 बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको कॉलम के ऑपरेशन करने होंगे। कॉलम कौन सा है, तो आपको चेंज करना है C3, तो आप क्या करेंगे, C3 इज चेंज बाई C3 प्लस 6C2, और C4 इज चेंज बाई C4 प्लस 3C2 कर दीजिए। जैसे करेंगे आप तो यहाँ 1 0 0 0, यहाँ होगा 0 1, अब आप चेंज करिए तो हो जाएगा 0 0, बाकी यहाँ बचेगा 0 0 0 0, और यहाँ पे सब में 0 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हो जाएगा 33, यहाँ हो जाएगा 22, यहाँ हो जाएगा 66, यहाँ हो जाएगा क्या 66, यहाँ हो जाएगा 44। क्लियर है, ये हमारा काम बहुत आसानी से हो गया। क्लियर है। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये काम कर ली, अब इसको 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, तो हम कर देते हैं कि जो हमारा C1 है, यानी कि जो हमारा C3 है, C3 को मैं चेंज कर सकता हूँ 1/33 C3 से कर सकता हूँ। जैसे करूँगा तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, यहाँ बचेगा कितना 1, और यहाँ बचेगा 2। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो C4 जो है उसी तरह लिख दीजिए, तो C4 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट स्लाइड में आपको करना है कि 1 के नीचे को 0 बनाना है, तो बनाइए। 1 के नीचे 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि R4 को जो है वो चेंज करिए R4 माइनस 2R3 से, चेंज करिए। जैसे ही चेंज करेंगे R4 माइनस 2R3 से, तो देखिए क्या होगा, तो ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, फिर 0 0, यहाँ बचेगा 0 1 0 0 0 1, और सॉरी 0, यहाँ भी 0 होगा, ये होगा 0, फिर हो जाएगा ये यहाँ पे सॉरी, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये जो होगा कहाँ गया 0 0। अब R4 को चेंज करना है, तो R4 को चेंज करिए, तो R4 मतलब R3 तो आप ऐसे लिख लीजिए। अब R4 को चेंज करिए तो हो जाएगा 0 0। जैसे चेंज करेंगे, ये क्या है भाई, तो आप देखिए 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा 0। 44 में से 2 इंटू 22 करेंगे तो भी 44 होगा, तो यहाँ बचेगा 0। क्लियर है। तो हमने 1 के नीचे 0 बना लिया। अब आपको 1 के बगल वाले को भी 0 बनाना है। 1 के बगल वाले को 0 बनाना है, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करिए कि भाई C4 को चेंज कर दीजिए C4 माइनस 22 C1 कर सकते हैं। जैसे करेंगे तो देखिए, पर यहाँ पे आप C1 नहीं लिखकर यहाँ पे आपको C3 करना होगा। ठीक है। जैसे करेंगे तो हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, और C4 चेंज करें तो 22 माइनस 22 तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 0, फिर यहाँ नीचे बचा 0 0 0 0, ये हो गया। अब जैसे ही हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ बनाई, जैसे ही हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे बनाई, तो आप देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी वो कितने ऑर्डर की बन रही है अब, तो यहाँ से इसको ये खत्म हो गया 0, और यहाँ से ये खत्म हो गया, तो जो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी वो I3 बनी। क्यों I3 बनी, क्योंकि 1 0 0 0 0 मतलब 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, और जितने क्रॉस जितने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने
तो रैंक क्या हो जाएगा उसका, तो रैंक जो होगा वो हो जाएगा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। रैंक ऑफ ए हो जाएगा कितना, 3। अगर यहाँ पे I4 बनता और तब क्या होता, तब हो जाता रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 4। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक है नॉर्मल फॉर्म। आपको केवल और केवल क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की पूरी कोशिश करनी है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन का यूज करके। और हमने आज इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, जिसमें हमने आज जो है 2 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया। एक हमने कवर किया इकोलॉन फॉर्म को, दूसरा हमने कवर किया नॉर्मल फॉर्म को। दोनों क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, और भी क्वेश्चन इस पे जो है आने वाले समय में हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए ही बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल, और कल जो है हम अपने सिलेबस को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। आप अगर आप मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप जंप करके यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप सबसे पहले पिछले जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, उसको कंप्लीट कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।